हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। आप सभी कृष्ण। का एक बार स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता भगवान का गीत सुनने के लिए, जो हमारे लिए अर्जुन को युद्ध से जिस स्थिति में बताया था वो समझने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं। और आज का दिन बहुत ही शुभ है। हर दिन शुभ होता है जिस दिन सब भक्त मिलते हैं और भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और जहाँ पे भी भक्त आते हैं वहां पे भगवान खुद आते ही है। भगवान से रहा नहीं जाता, भगवान आते ही है। हम कुछ देखेंगे आज उसमें, है ना। और आज हम यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और उसका महत्व भी जानेंगे। उसके कुछ जगन्नाथ कृपा कैसे होती है वो भी कुछ देखेंगे हम। तो जगन्नाथ जी जो जगत के नाथ है और इस कलयुग में कृपा बरसाने के लिए आए हैं। तो वो हमें अच्छे मार्ग पे ले जाए। हमारे मन को जो भी विचलित होता है उसको शांत करके एक चित्त एक डायरेक्शन में लगाए। इसलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे ओम कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं तस्मै येन श्रीगुरुवे तस्मै तस्मै नमः। श्री श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं रूप कदा मे कदा स्वयं रूप मह्यं कदा ददाति मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीगुरुर्नवैष्णवांश्च रूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं सावधूत श्रीराधा कृष्ण श्रीराधाकृष्णपादान् पादान् सहगण सहगण ललिता श्री ललिता राधा कृष्ण श्रीविशाखान्वितांश्च पादान श्रीविशाखान्वितांश्च ललिता श्री हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधु दीनबन्धो दीनबन्धु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिकान्त गोपिका राधा कान्ता कान्त राधा नमोऽस्तुते कान्ता गोपेश नमस्ते। गोपिका तप्त कांत राधा तप्त कांत काञ्चन गौराङ्गी वृन्दावनेश्वरी कांचन राधे गौरांगी वृषभानुसुते राधे देवी प्रणमामि वृषभानुसुते हरिप्रिये देवी कांचन गौरांगी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया एव च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां कृपादेवच पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पतितानां नमः। पावनेभ्यो जय वैष्णवेभ्यो श्री नमो कृष्ण नमः। चैतन्य प्रभु जय श्री नित्यानंद कृष्ण श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु जय नित्यानंद नित्यानंद गदाधर जय गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर शिवासादि गौर भक्त गदाधर भक्त शिवासादि हरे कृष्ण हरे कृष्ण गौरभक्त। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हम प्रभु हमारे गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते जय जय पताका स्वामिनिति स्वामिने नामिने नमो नामिने आचार्य नमो पदाय आचार्य हिताय पदाय प्रदायने गौर कथा दार दया और कथा नदान तारिणे दयाने। नमो नमो विष्णुपदाय ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामी स्वामिने निति नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेषशून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश वादी तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य जय चैतन्य श्री कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत 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 गदाधार गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। हरे कृष्ण ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवान का गीत, भगवत गीता यथारूप, जैसी है तैसी, जैसा है वैसा ही, यथारूप मतलब जिस तरह है वैस तरह ही, है ना। तो वो हम अध्ययन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। और आज हम स्पेशल जगन्नाथ जी के बारे में पहले पता करेंगे। तो सबसे पहले इन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, और जग अन्ननाथ मतलब पूरे जग में अन्न को प्रदान करने वाले नाथ। नाथ मतलब जो हमारी रक्षा करते हैं, है ना, हमारे परम पिता है। और ये जो है बहुत सुंदर इनके बारे में वर्णन है। कुछ चीजों का हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो चार धामों के बारे में हमें पता है, मतलब जो चार धाम है। सबसे पहले जगन्नाथपुरी से शुरू करते। सपोज जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जगन्नाथपुरी में। दूसरे उत्तर दक्षिण में आएंगे तो रामेश्वरम, भगवान वहां पे स्नान करने जाते हैं। वहां पे हम जाएंगे तो वहां पे 21 कुंड और उसमें सब नहलाया जाता है, और वो सब उसके बाद में फिर हम पूजा अर्चना के लिए जाते। उत्तर में जाएंगे बद्रीनाथ। बद्रिकानाथ, बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ। भगवान वहां पे क्यों जाते हैं? तपस्या करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ। अब क्या बचा? नहा लिए। हाँ, जहां जाके राज्य करेंगे, जहां घर है उनका, मतलब वो जहां रहते हैं वो। भगवान कभी भी वृंदावन के बाहर कभी नहीं जाते। वो सिर्फ उनका एक्सपांशन रूप ही है, हर जगह रहता है। लेकिन द्वारका में भगवान द्वारकाधीश मतलब राजा है, जहां राज्य करते हैं, जहां उन्होंने अपने लीलाओं का ज्यादा से ज्यादा समय वहां बिताया था। क्योंकि प्रैक्टिकली हम कैसे जी सकते हैं, प्रैक्टिकली हमने क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली हमें पैसे कमाना है। भगवान ने वहां पैसा कैसे कमाया जाता है वो बताया है। उस पैसे का कैसा उपयोग करना चाहिए वो समझाया है। वो सब लीलाएं उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश बनने के बाद। लेकिन वो लीलाएं जो है वो प्रेम और आनंद वाली लीलाएं नहीं है। वो लीलाएं कौन सी? व्यवहारिक लीलाएं हैं, व्यवहारिक प्रैक्टिकल लीलाएं। वृंदावन किसी भी धाम में नहीं गिना जाता है, क्योंकि वृंदावन धामों से भी ऊपर है। क्योंकि वृंदावन भगवान की एक्चुअल घर है, जहां उन्होंने अपने सब प्रेम संबंध थे उनके, माता पिता, सखा, बंधु, गोपी सखी, राधा रानी, सब कुछ वृंदावन में। मतलब भगवान का हृदय कहाँ पे था? वृंदावन। अब एक और जगह बनाई है प्रभुपाद जी ने, मायापुर। मायापुर जगह है पूजन करने के लिए। अच्छा, आपको पूजा पूजा करना है, और पूजा कैसे की जाती है, भक्ति कैसे की जाती है, ये अगर हमें प्रैक्टिकल रूप में देखना है तो मायापुर में जाके देखिए। मायापुर में दिन रात 24 आवर कीर्तन रहते हैं, है ना। वहां पे कोई जगह है, और वहां पे मतलब प्रभुपाद जी ने बताया था, मंदिर मायापुर में जाओ, भगवान के घर जाना है वृंदावन में जाओ, ऑफिस में जाना है मुंबई में जाओ, मुंबई,
मुंबई वो जुहू चौपाटी, हाँ, इज नोन एज इस्कॉन्स ऑफिस, मतलब भगवान का ऑफिस जो है वो मुंबई, जुहू, है ना। अब तो और एक आ गया वहां पे, कौन सा है, खारघर में एक और आ गया वहां पे, और भी आ गए वहां पे। अब जगन्नाथपुरी में हम जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में क्या है, वृंदावन भी है, मायापुर भी है, मथुरा भी है, द्वारका भी है, सब कुछ जगन्नाथपुरी में है। अब वो कैसे है, जगन्नाथपुरी ऐसा है, वहां पे भगवान को दिन में 8 बार भोग लगाया जाता है, 8 बार। और भगवान वहां पे किस तरह से अच्छा खा के तुम कितना अष्ट पौष्टिक रह सकते हो, खाद्य कैसे खाना चाहिए, और हम सोचते हैं कि ये चीज शायद हमें इससे विटामिन ना मिलेगा, हमें वो खाएंगे तो ही, नॉनवेज खाएंगे तो ही मिलेगा, या ऐसा कुछ। यहाँ पे जगन्नाथ जी सब बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या खाने से क्या क्या मिल सकता है। तो हर अच्छी अच्छी पौष्टिक चीजें वहां बनती रहती है, और वहां की कुछ कुछ रेसिपी इतनी है, इतनी स्ट्रांग है होल वर्ल्ड में। तो वहां पे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी का वहां प्रसाद बनता था, वहां पे बहुत सारे प्रसाद फेमस है वहां के। एक तो खाजा, खाजा मतलब एक जो मिठाई है, जो आज मैंने पहले बार बनाई है सीख के, है ना, क्योंकि पहले भोग बनाने के लिए सबसे पहले वहां से शुरुआत करना चाहिए, तो वो पहले बनाए है ना। फिर उन्हें मीठा राइस पसंद है, वो मीठा राइस बनाया, अभी कैसा बनाया वो जो भगवान को ही पता है ना। और उन्हें एक भक्त है, वो करेला का सब्जी दे देते हैं, और करेला का सब्जी के लिए जगन्नाथ जी ऐसे राह देखते रहते कब लेके आएंगे, और वो नहीं आए तो खाना नहीं खाते थे, इसलिए करेले का सब्जी भी बनाना पड़ा, है ना। साथ में राधा रानी है, तो राधा रानी के लिए अरबी, अरबी का सब्जी होता है, अरबी का सब्जी वो सुन के वो बनाया। पहले सब उनको क्या चाहिए, पहले वो वहां से शुरुआत किया, फिर बाद में हमें क्या चाहिए, जगन्नाथ जी के नाम पे, फिर वो थोड़ा 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 हमने देखा है ना। हरे कृष्णा। तो वहां पे भगवान, एक लीला है, वहां से शुरू करते हैं हम जगन्नाथ भगवान के ना। पहले कैसे है ना, जब जगन्नाथ यात्रा होती है तो हमें पता होना चाहिए ना, जगन्नाथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ यात्रा में भगवान पहले जब बाहर लाए जाते हैं, उन्हें नहलाया जाता है, तो वो पहले 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। अच्छा, बीमार क्यों पड़ते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए ना, बीमार क्यों पड़ते हैं ये अभी बताते हैं तुम्हें, है ना। तो शुरुआत करते हैं, एक उनके बहुत ही अच्छे भक्त थे, नाम था रघुदास, रघुदास भक्त थे, है ना। वो जगन्नाथ जी की बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे, और इतनी सेवा करते थे कि उनकी उनका भोग लगाए बिना भगवान जी भोग ही ग्रहण करते नहीं थे। एक आध बार नहीं लाया तो आपने जो लिया हुआ भोग वो ग्रहण ही नहीं करते थे, पहले उनका भोग आना चाहिए। एक बार रघुनाथ जी बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए, भोग नहीं लगा पा रहे थे, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि मैं भगवान के लिए भोग नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तकलीफ में थे। फिर भी उनका भगवान नाम शुरू था, भगवान नाम उनका शुरू है। अब जगन्नाथ रघुनाथ जी इतने बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े हो गए कि उनसे चला भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, तो क्या किए, जगन्नाथ जी खुद आए, जगन्नाथ जी खुद आए। वो उस समय रघुनाथ जी समुद्र के किनारे ऐसे बिल्कुल अस्त व्यस्त अवस्था में थे, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे हमारे हम जो लोग बोलते हैं असाध्य रोग या छुआछूत वाला ऐसा सब रोग वो दिख रहा था, तो कोई पास में ज्यादा जाते नहीं थे, ये नहीं, जगन्नाथ जी खुद आए एक बच्चे के रूप में, गोपाल के रूप में, और उनकी सेवा करने लगे, और सेवा करे तो सेवा करते करते उन्हें चेतना आ गई, चेतना आ गई, तो उन्होंने उनके स्पर्श से ही पहचान लिया कि ये तो जगन्नाथ जी है, मेरे ठाकुर जी है, मेरे प्रभु जी है। बोले आप क्यों आए, आपने, आप जगत के नाथ है, आपने अगर थोड़ा भी बोला होता तो मेरा सब अपने आप ठीक हो जाता था, और आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने क्या कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, जगन्नाथ जी ने क्या कहा, पहले तो जब कोई भक्त मेरी सेवा करता है और जब उसे सेवा की जरूरत होती है तो मुझे वहां जाना ही पड़ता है पहले तो,
ये हमें भगवान कभी भी रेसिप्रोकेट करते, आदान प्रदान करते ही है अपने भक्त के लिए। पहला तो ये था। दूसरा, बोले तेरे जो पहले जन्म के कर्म थे उन्हें तुझे भुगतना ही होगा, है ना। वो भुगतना है, और तू वो इसलिए जो यहाँ पे है, मैं तो तुझे जल्दी एक दिन में ठीक कर दूं, लेकिन वो पहले कर्म का है, और मैं यह नहीं चाहता, मैं ठीक कर दूंगा, अभी अभी ठीक हो जाएगा तू, लेकिन उससे क्या होगा, तेरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर नहीं कटेगा और तुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि रघुनाथ दास फिर से जन्म ले, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे। और इसीलिए तुझे ये जो यातनाएं है थोड़ी जो है वो सहन करना है। और फिर भी तेरी भक्ति इतनी है कि अब तेरी यातनाएं जो है 15 दिन की बची है, अब मैं वो यातनाएं मैं पूरी मेरे ऊपर लेता हूँ। और इसीलिए भगवान जी नहाने के बाद 15 दिन बीमार पड़ते हैं, वो भक्त के लिए। ये ध्यान रखिए ना, ये जगन्नाथ भगवान की जय सबसे पहले बात है ना। तो वो 15 दिन बीमार पड़ते हैं। ये एक एक कथा है, ऐसा बहुत है ना, जहाँ पे जगन्नाथ जी ने उनको साक्षात दर्शन दे के उनसे कहलवा के ये खुद अपने बीमार पड़े हैं। और बीमार पड़ने के और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन हम एक एक करेंगे तो जगन्नाथ जी की इतनी लीला है, इतनी लीला है कि हम वो लीलाओं में उलझ जाएंगे, है ना। लेकिन हम अभी हमारे पास वक्त की कमी के कारण हम उतने उतने ही जाएंगे। तो ये पहले बीमार पड़ते हैं, है ना। अब सबसे पहले रथ यात्रा कहाँ हुई थी, किसी को कुछ याद है? कुछ है ऑनलाइन भी भक्त, कुछ भी जो भी गेस कर सकते हैं। सबसे पहले यात्रा कहाँ हुई थी, जगन्नाथ जगन्नाथ यात्रा? अमेरिका में हुई थी प्रभु जी। अमेरिका में हुई। ओके माता जी। प्रभु जी? वृंदावन में प्रभु। वृंदावन में हुई थी। ओके। प्रभुपाद जी ने खुद किया था जब 5 साल था। ओके, प्रभुपाद जी ने खुद अपने 5 साल के घर में थे तो उन्होंने रथ यात्रा की थी। बहुत मथुरा बोल रहे हैं प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो सुनिए, अभी आप बिल्कुल सही है, लेकिन सर्वोच्च सही अब समझते हैं ना, देखने के पता पता करते हैं कि पहली रथ यात्रा क्या है। रथ यात्रा क्या है? रथ में कौन बैठे होते हैं? जगन्नाथ, बलभद्र मतलब बलदेव, सुभद्रा। ओके। सबसे पहले जब द्वापर युग की बात है, जब एक पर्व चेंज हो रहा है, और जब पर्व चेंज हो रहा है उस समय ग्रहण के दिन महाकुंड में नहाया जाता है ना, ग्रहण के दिन। तो वहां पे द्वापर युग में सभी रानियों ने सोचा कि हम क्यों नहीं महाकुंभ में जाए। महाकुंभ कहाँ पे वो पता है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र इसी लड़ाई के लिए नहीं चुना गया था। कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र क्षेत्र है, जहाँ भगवान देवी देवता है। वहां पे अपने, हम जैसे पिकनिक मनाने आते हैं ना, तो पिकनिक मनाने कुरुक्षेत्र में आते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र वो चुन के भगवान ने वहां पे जो युद्ध हुआ था, क्योंकि वो युद्ध हुआ था वहां पे, क्या हुआ था, वो सबको मुक्ति मिली थी। वहां पे सबको मुक्ति दिलाई गई थी, वो है ना, जो जो वहां पे युद्ध में मरे थे भगवान के सामने सबको मुक्ति मिली थी वहां पे। हाँ, तो वो छोटी चीज नहीं थी। चलो हम उसके बारे में अभी नहीं करेंगे। तो वहां पे, तो क्यों नहीं हम वहां पे, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ महाकुंड है, महाकुंभ है, वहां जाके स्नान करें। ऐसे सभी रानियों ने, पटरानियों ने, सबने ऐसा सोचा, गोपियों ने। उसी समय राधा रानी, उनकी गोपी, वो सब भी वृंदावन से पहले बार, राधा रानी कभी भी वृंदावन ब्रज से बाहर नहीं आई, एक ही बार आई है, और वो इसी बार आए हैं, वो भी कृष्ण से मिलने के लिए। देखिए लीलाएं कैसे है अभी, है ना, देखिए वहां पे आए, और वहां पे भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान कृष्ण उस समय द्वारका से आए थे, है ना, क्योंकि वो द्वारका में अपना ये कर रहे थे, क्या, राज चला रहे थे। और उसी समय वहां से, तो जब गोपियों ने
भगवान कृष्ण को ऐसे पूरे आभूषण में वगैरह देखा तो उन्होंने मानने से इनकार ही कर दिया कि ये हमारे ठाकुर जी है, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी को कैसे देखा है, ग्वाला के रूप में खेलते हुए, मट्टी लगी हुई है ना, इधर केस बिखरे हुए है ना, गायों के पीछे जा रहे हैं, या अपने मतलब घर में हम जैसे रहते हैं वैसे, और इतने सज धज के और इतने पूरे स्वर्ण आभूषण और पूरे रत्न जड़ित ये सब पहन के हमारे ठाकुर जी है ही नहीं, गोपियों का। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, गोपियों के लिए भगवान कृष्ण वेणु बजाते हैं, गायों के लिए बांसुरी बजाते हैं, और हमारे लिए बंसी बजाते हैं। ध्यान रखना है ना। तो वेणु बजाना शुरू किया, और वेणु के तार जैसे जैसे उनके हृदय में जाने गए गोपियों के, तो गोपियों को पता चल गया ठाकुर जी ये है। देखो भगवान का तरीका देखो, है ना। हमें क्या था, बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी या तो हमारा दृष्टिकोण वैसा नहीं होता है, हमारी सोच समझ बहुत कम होती है, या फिर हम शुद्ध नहीं है, अभी शुद्ध नहीं है यह मानना जरूरी है, हम शुद्ध नहीं है। तो शुद्धता धीरे 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 आती है, बनाया और जैसे ही किया बस गोपियां राधा रानी विरह में आलाप करने लगे बहुत जोर जोर से। और कितने दिन आप एक दिन बोल के गए थे वृंदावन से, जब गए थे ना भगवान कृष्ण, कितने साल के थे, 10 साल कुछ महीने थे, वहां से निकले थे मथुरा जाने के लिए। क्यों? कंस का वध करने के लिए। 11 साल के थे तब उन्होंने कंस और बलराम जी और कृष्ण भगवान ने मिलके कंस का वध किया था, है ना। और उसके बाद में बहुत सारी लड़ाई हुई थी, लेकिन हम पहले वहां पे ये आते हैं कि वहां ये सब आलाप करने लगे। और फिर भगवान ने क्या सोचा कि अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा रुका तो क्या होगा, ये मुझे गोपियां यहां से जाने नहीं देगी। और भगवान को कहाँ जाना था वापस, द्वारका में, है ना। यहाँ पे आए किस लिए थे, क्योंकि सब लोग आए थे, पूरा परिवार का गेट टुगेदर था, फैमिली पिकनिक था, और स्नान भी करना था। क्यों करना था, पर्व चेंज हो रहा था, ग्रहण था, और पूरा वहां पे महाकुंभ में स्नान करना था। सब स्नान वगैरह हो गया, सब देखा। भगवान को भी अपना ये, जब गोपिया और राधा रानी का विरह भगवान को बिल्कुल सहन नहीं होता है, बिल्कुल सहन नहीं होता है। भगवान ने बोला कि अगर मैं थोड़ा यहाँ रुका तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। भगवान दौड़े और दौड़ के रथ पे जाके बैठे। रथ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे कौन, बलराम जी एंड सुभद्रा मैया, वो रथ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। भगवान ने कटक करके जंप मारा और रथ पे बैठ गए। रथ पे बैठ गए तो आप गोपियों को क्या कम समझते हो? गोपियां और राधा रानी आए, राधा रानी तो एक जगह बिल्कुल स्तब्ध थे। गोपियों ने आए और क्या किया, फटाफट फटाफट आए और सब घोड़े निकाले, सब घोड़े निकाल दिए रथ के। अब यहां से पहली सीख, वो जो घोड़े थे, कितने घोड़े थे, 5 5 घोड़े थे। सबसे पहले भगवान के पास जाना है तो हमें क्या करना होता है, हमारी इंद्रियों का त्याग करना होता है। त्याग मतलब इंद्रियों का जो हम पे कंट्रोल है, इंद्रियों के लिए हम जो कार्य करते रहते हैं। तो गोपियों ने सबसे पहले क्या किया, वो 5 घोड़ों को निकाला। 5 घोड़े क्या दर्शाते हैं, हमारे इंद्रिया। कौन कौन सी इंद्रिया, कान, आंख, नाक, त्वचा, जीभ, यही तो सब हमें परेशान करते रहते हैं ना। खाने को चाहिए, देखने को कुछ और चाहिए, सुनने को कुछ और चाहिए, है ना। तो पहली सीख गोपियों ने क्या किया, वहां से सब घोड़ों को निकाला। फिर क्या किया, खुद रथ को खींचना चालू किया, और कहाँ ले जाने गए, वृंदावन की तरफ ले जाने के लिए। तो याद रखोगे पहली रथ यात्रा कहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र में। यस माता जी। और फिर प्रभुपाद जी ने जो वो कार्य किया, वो कार्य असराहनीय है, और उसका कोई कुछ कर नहीं सकते। तो पहली रथ यात्रा गोपियों ने भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया को कुरुक्षेत्र से कहा, वृंदावन ले जाने के लिए रथ यात्रा की थी।
रथ यात्रा। अब वृंदावन की तरफ ले जाना है, क्योंकि भगवान को वृंदावन ले जाना है। ये सब लीलाएं हैं, भगवान कभी भी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं आते, है ना, वहीं पे होते हैं। लेकिन ये लीलाएं हैं, सब दिखाते हैं। और वैसा, क्योंकि क्या होता है ना, रथ में 3 रथ होते हैं, पता है। पहले रथ में कौन बैठे होते हैं? बलराम जी, बलराम जी। दूसरे रथ में सुभद्रा मैया। तीसरे रथ में जगन्नाथ जी। तो पहले रथ में क्यों बैठे होते हैं बलराम जी? बलराम जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बलराम जी रिप्रेजेंट करते हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है? सबके आध्यात्मिक गुरु हैं, गुरु है। और गुरु की कृपा नहीं होगी तो क्या भगवान के पास जा सकते हैं? तो पहला क्या था, क्या करना है? इंद्रियों का त्याग करना है। मतलब उन इंद्रियों को हमें कहाँ लगाना है? भगवान के इसमें। तो फिर हमें नींद नहीं आएगी। नहीं तो फिर हमें बैठे बैठे कथा सुनना शुरू हुआ कि नींद शुरू, है ना। तो सोचिए, हम भगवान के लिए बात कर रहे हैं, भगवान के लिए, तो क्या हमें सोना चाहिए? बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। हमने भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो पहले 5 इंद्रियों का त्याग, फिर भगवान को, रथ को कहाँ ले जा रहे हैं? भगवान के हृदय की तरफ। भगवान का हृदय कहाँ है? वृंदावन, वृंदावन, है ना। तो कहाँ ले जा रहे हैं? हृदय की तरफ। और भगवान को जब अपने हृदय के अंदर लाएंगे तो क्या होता है? हमारे अंदर जो भी कीड़ा पीड़ाएं हैं, जो भी मलिनता है अंदर, वो मलिनता स्वच्छ होगी। हम अभी करेंगे 5 मिनट का मेडिटेशन, है ना। मैं बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं हम, है ना। कैसे अपने अंदर रथ ले जाएंगे, हम रथ ले जाएंगे अंदर आज, है ना। अपने अंदर रथ ले जाएंगे अभी, है ना। देखें 5 मिनट का। तो वहां पे वृंदावन की तरफ रथ ले जा रहे हैं। तो जैसे भगवान अपने भीतर प्रवेश करते हैं, है ऑलरेडी, है ना, परमात्मा रूप में, हमें भी भगवान के भीतर प्रवेश करना है ना। उसके ऊपर मैंने कहीं देखा था तो कुछ याद आया। मैं भीतर गया, हिंदी समझता है सबको? मैं भीतर गया तो क्या हुआ? मैं भी तर गया। मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। समझ में आता है? मैं भी तर गया। इसलिए हमें भगवान के साथ क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमें तरना है ना। तो जैसे भगवान हमारे भीतर आएंगे तो आप तर जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना है, भीतर, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। ये हमें, ये हमारे अ, बाल गोपाल, हमारे यशोदानंदन बड़े प्यार से समझाते। जब माखन खाते हैं ना तो बड़े प्यार से होते हैं। जब पकड़ते हैं तो मैया मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खाया। लाला झूठ बोल रहे हो तू? नहीं माता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोला मैंने ही माखन खायो, है ना। पहले क्या बोल रहा है? मैं नहीं माखन खायो, है ना। और जब दामोदर के सामने यशोदा माता छड़ी लेके आई, माता मैंने ही माखन खाया, है ना। तो ये शब्दों का फेर होता है ना, शब्दों के फेर के साथ। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमें कि मैंने, हाँ। तो भगवान हमेशा हमेशा होता है। हम क्या होता है, एक मीनिंग को ले लेते हैं और उसी में जिंदगी जीते रहते हैं। और इसलिए कष्ट 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 सहते रहते हैं। कष्ट होंगे। जैसे पहले उदाहरण में रघुनाथ दास जी का क्या बोला उन्होंने कि हमें, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का नहीं मिलेगा, तुम्हें अपना जो कर्म का जो पहले वाले है वो तो करना हो, लेकिन जब तुम अभी जो कर रहे हो उसको, अगर हम भगवत भक्ति में, तो आपको यहाँ से तर कर सकते हैं। वाल्मीकि का एग्जाम्पल लीजिए, उसको राम ने बोलना था, मरा 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 करके। यस। अब बहुत दूसरा एग्जांपल है। एक एक माता जी थी। लीलाएं सुनना है हमें ना, लीलाएं से हमें मन में भगवान के लिए श्रद्धा और अच्छे से निर्माण होगी, है ना। तो उनका नाम था करारा बाई। क्या नाम था? करारा बाई। वो भगवान के लिए, है ना, रोज भोग लगाते थे। और भले सवेरे बड़े प्यार से खिचड़ी बनाते थे। जैसे उठे पहले खिचड़ी बनाते थे, नहाते धोते कुछ नहीं थे और भगवान को भोग लगाते। और भगवान
सबसे पहले उनके यहाँ जाते थे भोग लगाने के लिए, और क्या बोलते थे, कर्मा भोजन, कर्मा भोजन, ऐसा करते थे, कर माँ भोजन। ऐसा करते करते उनका नाम क्या पड़ गया, कर्मा भाई, है ना, कर्मा भाई। और वो करते थे, एक दिन कर्मा भाई सवेरे 7 बजे स्नान करके जा रहे थे, तो एक साधु जो पूरे नीति नियमों से जाते थे, उन्होंने बोला, कर्मा भाई कहाँ जा रहे, बोले स्नान करके। हाँ, तुम तो रोज ठाकुर जी को भोग लगाते, बिना नहाए भोग लगाते, ये करते हैं, तुमने पूरा अशुद्ध कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि ये नीति नियम से जाते थे। ठीक है, दूसरे दिन कर्मा भाई नहा धो के सब किया, तो पूजा अर्चना की, और उसके बाद में भोग लगाए, और तब तक 7 बज गए। ठाकुर जी कैसे कैसे आए, और उस समय मंदिर की घंटी बजना चालू हो गई, ठाकुर जी को भागना पड़ा वापस, क्योंकि सब अभी पर्दे खुलेंगे तो ठाकुर जी वहां होने चाहिए ना, जगन्नाथ जी, नहीं तो नहीं रहेंगे तो कैसा होगा। तो वापस गए, तो पूरा मुंह में खिचड़ी लगी हुई थी, है ना, क्योंकि कर्मा भाई बड़े प्यार से बैठा के खिलाते थे। तो जैसे खोला, बाकी देखा, अरे क्या है ठाकुर जी, कहाँ सवेरे सवेरे, क्या मतलब है। बोले कर्मा भाई रोज मुझे खाना खिलाती है, और वो पता नहीं वो जो पंडित जी है जबरदस्ती उसको नियम सिखा दिए, नियम नियम करके अब वो इतना कर रही है, अब मुझे इतना भूख लग के अब मैं इधर खड़ा रहूं या खाना खाने जाऊं। बोले इसके बाद से कोई नियम उसको नहीं बताना, मेरे जो भोले भक्त होते हैं उनको नियम नियम को कुछ जरूरत नहीं है, मुझे भाव चाहिए। क्या चाहिए, मैं भाव का प्यासा हूं, मैं नहीं। हम क्या करते हैं ना, अरे अब मैं नहाऊंगा, कब नहाऊंगी, फिर ये करूंगी, कुछ नहीं है। आप नाम स्मरण चालू कर दिए, उठते बराबर जहां पे भी है, आप अंदर 2 नंबर गए, 1 नंबर गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता नाम स्मरण के लिए। हाँ, मंत्र उच्चारण आपको शुद्ध होके, आचरण अपना सब शुद्धता, जितने भी हमारे प्रोसेस है सब लेके, फिर हमें गुरु मंत्र और वो मंत्र का उच्चारण, लेकिन नाम स्मरण आप कभी भी कहीं पे कैसे भी कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने हमें नाम मंत्र जो दिया वो इसे है। तो उसके बाद से कर्मा बाई की रेसिपी का खिचड़ी जगन्नाथ में, जगन्नाथपुरी में आज भी बनता है, सालों से जगन्नाथपुरी, है ना। भगवान उसके सिवा भोग ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। तो एक और है ना जगन्नाथ, इसलिए उन्हें जगत अन्न के नाथ। जगन्नाथपुरी में खाना जो बनता है, भोग जो बनता है, वहां पे पता है ना, मट्टी के इसमें बनता है, और 7 ऐसे एक के ऊपर एक होते हैं, और तपाए जाते हैं। और मालूम है सबसे पहले खाना कहाँ बनता है, खाना ऊपर वाले इसमें पकता है जहाँ आग नहीं होती है, नीचे आग है, लेकिन पहला पकता ऊपर का है आज भी, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे, और सबसे आखिरी में नीचे वाला का पकता है। अभी भी, अभी प्रैक्टिकली होता है ना। हम उसको कोई हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम करना भी नहीं चाहते, है ना। तो वो ये एक दूसरी लीला है ना। तीसरा एक बहुत ही सुंदर लीला है। एक मुसलमान भक्त थे, मुस्लिम भक्त, नाम है सालदेव, सालदेव, है ना। हाँ, तो सालों भाई, साला भाई, यस। उनको देव का उपाधि दे दिया था, साल देव करके, है ना, साला भाई। तो उनके पिता का नाम था कुछ शायद माला भाई या कुछ तो था, और वो बहुत बेकार आदमी थे, बहुत बेकार, मतलब काटना पीटना, परेशान करना, ये करना वो करना, ऐसा सब करते रहते थे, है ना। और तो वहां पे एक बार ये राजा थे, राजा टाइप थे वो, है ना। तो एक बार जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने क्या किया कि जाते जाते उन्हें एक स्त्री दिखी, वो स्त्री को उन्होंने अपने साथ लेके गए, और दुराचार करके और वो सब करके छोड़ के चले गए। वो स्त्री स्त्री से एक संतान हुई, वो संतान ये संतान थे, वो स्त्री हिंदू थे, वो स्त्री हिंदू थे, है ना, अत्याचार के इसमें पर। और ये वो छोड़ के चले गए। अब ये जो है इनके साथ में पढ़ते थे, और ये हिंदू सी थी, वो रोज भगवान का नाम लेते थे, और ये मुसलमान के बच्चा, तो ये पहले से ही मुस्लिम की तरह नमाज पढ़ना वो सब करते थे। एक बार उन्हें बहुत घाव हो गए, और वो बहुत घाव हो गए, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, सब भगवान के पास, सॉरी डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास, सब सब करके करके हो गया। तो माता को बोले कि मेरा घाव ठीक नहीं होता है। बोले एक सुनोगे तो मेरी बात। बोले क्या करना है। बोले जगन्नाथ जी की 12 दिन आपको उपासना करना है, प्रार्थना करना है और पूजा।
बोले मैं मुस्लिम होके मैं कैसा करूँ, ये करूँ। बोले देखो तुम्हें डिसाइड करना है क्या करना है। बोले आप सही बोल रहे हैं। बोले हाँ करते हैं। अब आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि जगन्नाथपुरी में भक्त, हिंदू भक्त को अंदर मंदिर में अलाउड है, और बाहर पतित जगन्नाथ, पतित पावन जगन्नाथ है। मतलब उनके पर दर्शन से वही लाभ होता है जो अंदर के दर्शन से होता है। और जो वो इतना ऊंचा बनाया हुआ है कि आप कितने भी दूर से आप उनका झंडा देख के वो पूरा लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो वो मंदिर में जा नहीं सकते। तो माता ने जैसे जैसे उसका रूप का वर्णन किया था जगन्नाथ जी का, वैसे वैसा रूप उन्होंने मन में लाया, और रोज मंत्र के द्वार और उनको वो पूजा करना, अर्चना करने लगे, है ना। रोज 11 दिन हो गए, पूरे घाव वैसे उसमें से ये आ रहा है वगैरह। बोले हो गया 11 दिन और कुछ नहीं, मतलब कुछ थोड़ा तो चेंज होना चाहिए ना। बोले मैंने कितने दिन बोला था? 12 दिन। और अभी 12 दिन हुए नहीं है। और जो 12 दिन नहीं हुए हैं, उन्होंने बोले तुम अपने अपनी चालू रखो अपनी तपस्या। तो पूरा 12 दिन पूरा किया, और जैसे सवेरे दूसरे दिन 12वें दिन उठे, सब घाव गायब थे। और गायब होने के बाद उन्हें इतना विश्वास हो गया कि वो पूरे अच्छे भक्त ही बन गए। और भक्त भी इतने अच्छे बने कि वो फिर भगवान के मंदिर में जाना ही चाहते थे, पूरा वो करना, लेकिन उन्हें वहां अलाउड नहीं था। तो वो कहाँ गए? वृंदावन चले गए। वृंदावन चले गए। वृंदावन में आप कहीं पे भी कोई भी मंदिर में आप जा सकते हो, आपको कहीं वहां पे रोक टोक नहीं है, क्योंकि भगवान का घर है। और ये भी ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने जबरदस्ती वहां पे कुछ जबरदस्ती ये करने के लिए मांस का टुकड़ा ये वो डालना चाहे सब शुरू कर दिया था। तो ये सब जगन्नाथ जी ने ही एक दिन सपने में आके बताया कि इनको पूरा मैं लाभ दूंगा, लेकिन वो वहां से ही मिलेगा, है ना। आप बाहर से कर लीजिए, बाकी सब भक्तों का अंदर तक अलावा, लेकिन वृंदावन में। तो ये वहां पे वृंदावन में जाके पूरा भक्त के रूप में पूरा अपना जीवन व्यापन करने लगे। 1 साल बीत गया, और इनको अचानक याद आया, अरे अभी तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है, और मुझे रथ यात्रा में जाना चाहिए। लेकिन फिर देखा अब तो बहुत कम समय बचा है, और इतने इसमें मैं तो रथ यात्रा में जा भी नहीं पाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, नहीं कोशिश तो करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, चल के नहीं जा सकते, उस समय कोई साधन नहीं थे, चल के ही जाना होता था आपको, है ना। दूसरा कोई ऐसा नहीं कि आप गाड़ी उठाए, घोड़ा उठाए या वो कर दिए, चल के जाना। और भक्त चल के ही जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, दौड़ना शुरू किया। चल के तो पहुंच नहीं पाते थे, कंटिन्यू दौड़ना चालू किया। और वो दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते, कभी कभी वो अपना प्रसादम भी भूल जाते थे, प्रसादम भी मिस करते थे। कभी कभी रात्रि का नींद भी भूल जाते थे। यहाँ तो लोग कथा में सोने शुरू कर देते, वो तो रात्रि के नींद भी छोड़ के भाग रहे थे। चल रहे दौड़ रहे, दौड़ते 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 किसी तरह वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो तब तक आपको पता है रथ पहले जाता है, तो पहले रथ कहाँ जाता है? पहले रथ कहाँ से निकलता है? श्री क्षेत्र से, मतलब जो जगन्नाथपुरी है ना, वहां से रथ निकलता है। और कहाँ जाता है? गुंडीचा। गुंडीचा को वृंदावन कहा जाता है ना, वृंदावन। वो वृंदावन वो जगन्नाथपुरी में ही है, गुंडीचा मंदिर, मतलब थोड़े दूरी पे वो वृंदावन है। क्योंकि भगवान को वृंदावन जाना होता है। जब पहली रथ यात्रा कहाँ लेके गए थे, याद है ना अपने को? कहाँ लेके गए थे? वृंदावन लेके गए थे ना, वो खींच के। तो वो वहां पे वृंदावन को, वहां गुंडीचा मंदिर ले जाता है। और गुंडीचा मंदिर में भगवान जाके, वो 15 दिन के बीमार खत्म हो गया। 15 दिन का बीमारी जो था वो हमने बच्चे से देखा था, वो हो गया। फिर वो रथ यात्रा निकलती है, एक दिन वहां गुंडीचा मंदिर जाने के लगता है। और फिर वहां पे 7 दिन भगवान विश्राम करते हैं, 7 दिन वहीं पे रहते हैं भगवान, है ना। और फिर वहां से उल्टी रथ यात्रा शुरू होती है। 9वें दिन वहां पे फिर से यहाँ पे पहुंचती है ना। और वहां पे 2 दिन फिर वहां पे भगवान की रथ को रोक दिया जाता है, उनको अंदर ही नहीं जाने नहीं जाता है, क्योंकि भगवान गुंडीचा में आए थे, मतलब राधा रानी से मिलने आए थे। वहां पे रुक्मिणी जी बैठे हुए थे, है ना। उन्होंने बोला भगवान जी राधा रानी से मिलने गए, भगवान जी को रुक्मिणी माता को बताया। ऐसा है, बताती हूँ अभी इनको मैं, है ना। तो जब वापस आते हैं तो भगवान को अंदर ही प्रवेश नहीं मिलता है। भगवान रास्ते पे है 3 दिन, 3 दिन रथ यात्रा रास्ते पे रहती है।
और वहां पे पूरे भोग और वो सब भजन आरती कीर्तन वो सब होते रहता है। भगवान अलग अलग तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं, कुछ ये बनाओ कुछ ये करो, तो कोई नाटक नहीं चलेगा, बोलते हैं ना, कोई नाटक नहीं चलेगा। आखिरी में भगवान क्या करते हैं, राधा रानी की रेसिपी बनाते हैं। और राधा रानी की रेसिपी क्या है, रसगुल्ला। भगवान रसगुल्ला बनाते हैं और फिर बोलते हैं, रुक्मिणी माता के पास भेजते हैं कि रसो भगवान ने खुद अपने हाथों से रसगुल्ला बनाया। बोले इतना कष्ट किया तो चलो माफ करते हैं उनको। फिर उनके पास जाके मिलती है और फिर उनको अंदर लिया जाता है ना। 3 दिन अंदर नहीं लिया जाता है, वहां पे 3 दिन वहां रुकते हैं। तो 11वें दिन ये जो साल देव, मैं साल देव बोल रहा हूँ, सॉरी है, क्योंकि उनको देव बोलना बहुत जरूरी है ना। तो 11वें दिन हाँफते हुए पहुंचे, दौड़ दौड़ के आए। और वो उसके पहले रथ पहुंच चुका था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद रथ आगे गया ही नहीं, रथ आगे जा ही नहीं रहा है। और उन्होंने राजा को बुलाया, राजा प्रद्युम्न, नहीं प्रद्युम्न ना, हाँ इंद्रदुम्न, 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 राजा इंद्रदुम्न, उनकी भी कथा है, वो भी थोड़ी 2 मिनट में आएंगे, है ना। तो राजा को बताया गया कि रथ आगे नहीं जा रहा है, क्या हो गया। तो ठीक है, राजा ने बहुत सिपाही भेजे और हाथी भेजे, घोड़े भेजे रथ को खींचने के लिए, रथ जा ही नहीं रहा है, रथ गया ही नहीं। और फिर ये सालदेव आए, रथ पे चढ़े, भगवान से गले मिले। पहले ऐसा था मालूम है, ऐसा पहले रैंप बनाया जाता था जिसमें आप जाके भगवान से मतलब इनसे नित्यानंद प्रभु, मतलब अपने बलराम जी से, फिर सुभद्रा मैया से, और आप जगन्नाथ जी से खुद जाके मिल सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे, कुछ झगड़ा मतलब ये होता, तो वो रैंप हटा दिया गया है अभी। अब किसी को चढ़ने नहीं जाता है रथ पे। रथ पे कुछ कुछ जो भक्त होते हैं, जो जिनको सेवा दी गई होती है, वही होते हैं। और ये गए, मिले और बोले मैं तेरे लिए ही रुका हुआ था। जगन्नाथ जी ने इनसे बात की पहले, और फिर ये नीचे आए, इन्होंने रथ को हाथ लगाया, रथ चलना चालू हुआ। हाँ, तो अभी भी वही होता है, जाता है भगवान, जब तक वो उनका नाम नहीं लिया जाता है तब तक वो रथ वहां से हिलता ही। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हिलेगा ही नहीं। कुछ भी कर लो आप, उसका ट्रक लगाओ, ट्रैक्टर लगाओ, कुछ भी लगाओ, रथ हिलने वाला नहीं है। तो अभी भी वहां पे लीलाएं होती रहती है, अभी भी लीलाएं होती है ना। तो वहां पे रथ, तब वो सालदेव जी आए, तो क्या है, भगवान किस तरह देखो आदान प्रदान करते हैं अपने भक्त के लिए। भगवान हर तरह की लीला करते हैं, हर तरह की लीला करते हैं, और ये आज भी हो रहे हैं ना, आज भी हो रहे हैं ना। तो भगवान का जो घर है, श्री मंदिर, उसे नीलाचल कहते हैं। और जहाँ पे गुंडीचा महा जाते हैं, वो सुंदराचल जगह कहलाता है। वो क्या है, सुंदराचल। तो वहां पे 7 दिन रहते हैं, 9 दिन 11 दिन का है ना, ऐसे। और एक कथा है छोटी सी, बलराम दास। अब ये कथा है, बलराम दास बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इनके साथ एक कमी भी थी। अब ये कथा, हर कथा में एक हमारे लिए सीख है ना। तो ये कथा में एक सीख बहुत अच्छी मिलेगी हमें। उनमें कमी थी। कमी क्या थी, कामना बहुत मन में भरी हुई थी, बहुत कामना है कि जहां पे जाकर वेश्यावृत्ति और वो सब, उसमें उन्हें मन पूरा भरा 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 ही रहता था, है ना। तो वो वहां पे तो रथ यात्रा के दिन रथ यात्रा निकली। ये बड़े भक्त है बलराम दास, लेकिन ये उस समय वेशा के साथ थे। और वहां से घंटी बजना चालू हुई, ये हुआ, आवाज आया, रथ यात्रा का आया। जैसे रथ यात्रा पास में इनको आवाज सुनाई दिया, इन्हें बहुत घृणा हुई, बहुत आत्मग्लानि हुई कि ये क्या, मैं इतना भक्त हूं और मैं इतना भी संभाल नहीं पाया, ये वो वैसा। लेकिन जैसा हुआ वैसी अवस्था में भागे वो भगवान के लिए, भगवान के। और वो जैसे पता ना, वैसे चढ़ के ऊपर गए। तो वहां पे जो भी भक्त थे, उन्होंने बोला ये क्या, कैसा आया है तू, ऐसे कपड़े, ये वो कैसा, वो अस्त व्यस्त अवस्था में ही पहुंचे थे। उनको वहां से भगा दिया, हट, बिल्कुल नहीं आना यहाँ से, क्योंकि कैसा आया है तू, न नहाया धोया, वो वेश्या के पास से डायरेक्ट आ रहा है, भगवान को ये कर देगा, उनको भगा दिया वहां से। ये गए, पुरी में तो समुद्र है ही, समुद्र चले गए, नहा धो लिए। और उन्होंने रथ बनाया रेती का, रेती का रथ बनाया। और जगन्नाथ जी को बोले आ जाओ जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी यहाँ से उतरे और उस रथ में चले गए। और उस रथ में पहुंचने के बाद
ये वहां पे नाच रहे, डांस कर रहे, कर रहे, सब कर रहे, और सब इन्होंने देखा पर्दा खोला, जगन्नाथ जी है ही नहीं, ठाकुर जी कहाँ चले गए। तो ठाकुर जी ने आवाज लगाई, सुनो सुनो, मैं इधर हूँ, इधर आओ सब लोग उधर गए। बोले ये हमारा रथ इतना सजाया हमने किया है, तुम ये रेती के रथ पे आ गए। बोले ये इतना इतना बड़ा भक्त है, इतने प्यार से और भगा रहा है, तो इसकी आज ये, और इसने इतने क्या कर दिया, आज हम ये इसको आत्मग्लानि हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो ये अपनी गलती कमी कम करना चाह रहा है। इसलिए भगवान, जब आप सोचते भी हैं कि मैं करूंगा, भगवान तुम्हारे साथ में आ जाते हैं, और भगवान ने फिर उसके साथ में जाके उनने उस दिन से वेश्यावृत्ति और कामनाएं उनकी पूरी जो थी वो पूरी खत्म हो गई। तो यहाँ से क्या है, भगवान का हम जब भजन करते तो शुद्धिकरण जरूर होता है। भगवान शुद्धिकरण करने के लिए तो फिर वहां से ढोल तार से बजा बजा के भगवान को वापस लाया गया इस रथ पे, और फिर रथ वापस चले गए। तो कमजोरी जो है हमारी, वो कमजोरी हमसे पाप कराती है, और वो कमजोरी हम अपने आप दूर नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनके साथ जुड़ना पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली है ना, जगन्नाथ, जगत के नाथ। इसलिए उनसे हम जुड़ते हैं तो ये कर। प्रभुपाद जी ने क्या किया कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतनी सुविधा की, भगवान से प्रार्थना कर करके। भगवान जी कलयुग में सबके पास टाइम नहीं है, कोई मंदिर नहीं आ रहा है, मंदिर भी नहीं आते, कुछ नहीं आते। अरे जगन्नाथ, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो ये जो रथ यात्रा है, जो मंदिर में नहीं जा सकते, जो नहीं जा सकते, उनके लिए भगवान जी खुद बाहर आके सड़कों पे दर्शन दे के आला आदान प्रदान करते हैं। और जगन्नाथ जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जगन्नाथपुरी किस भगवान काय के लिए जाते हैं, भोजन के लिए। भगवान को बहुत भोजन पसंद है। फिर धीरे धीरे भगवान जी को पता चला, अरे लोग तो पास्ता खाते हैं, लोग तो ये खाते हैं, मुझे भी खाना है। तो प्रभुपाद जी ने इटली में लेके गए जगन्नाथ जी को, वहां रथ यात्रा निकाली, पास्ता खिलाया, है ना। फिर बोले नहीं, मुझे अभी वो वाली ब्रेड खाना है। तो भगवान जी प्रभुपाद जी उनको अमेरिका लेके गए, वहां रथ यात्रा निकलती है। मालूम है कितने देशों में रथ यात्रा निकलती है, देखा है आपने? कुछ 92 देशों में रथ यात्रा निकलती है, और इतनी बड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो, आप लाइव में देखो ऐसा। और सबको बाकायदा परमिशन देके निकाली गई है ना, परमिशन देके निकालते हैं। इतनी रथ यात्रा, पूरे जग में रथ यात्रा निकल रहे हैं, और सब जो उनको मानते हैं, तो क्योंकि मालूम है उन्हें कि भगवान खुद यहाँ पे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो ये दर्शन का लाभ लेना ही चाहिए। तो ये सब जो भक्त बैठे हैं घर पे, जो है समझना है, जहां जहां रथ यात्रा, जहां का भी हमें मिलता है सौभाग्य, भूल के भी भूल के भी छोड़ना नहीं चाहिए, भूल के भी नहीं छोड़ना चाहिए। आलस को इतना जला देना चाहिए, अपने आलस को भूल के भी नहीं छोड़ना चाहिए। तबियत खराब है तो भी जाना चाहिए, एम्बुलेंस हायर करना पड़े तो भी जाना चाहिए। एक बार मौका मिलता है, वो मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और उसका भी कारण एक और है, जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलती है, उनके सामने कौन डांस करते हैं? भक्त जी, नर्तकी, और है? हनुमान जी, और चैतन्य महाप्रभु, गौरनीताय चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु रथ के यहाँ आगे डांस करते करते जाते हैं। जब भी जहां पे भी रथ होता है, चैतन्य महाप्रभु जो होता है, जो वहां पे देखेंगे, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु की आभा होती है वहां। क्योंकि जब वहां यहाँ पे रथ यात्रा जाती थी, तो चैतन्य महाप्रभु वहां जाते थे, चैतन्य महाप्रभु, और वहां डांस करते थे। इसीलिए जगन्नाथ जो है, जगन्नाथपुरी, ये पूर्णत्व वाले भगवान है। आप कैसे पूर्णत्व है, तो आप बोलेंगे कि क्या फिर हर जगह भगवान पूर्णत्व इसमें नहीं है? नहीं है, नहीं है हर जगह। कैसे नहीं है? अब देखिए, भगवान अपने अपने थोड़े थोड़े भक्तों के हिसाब से अलग अलग जगह है ना। जैसे पंढरपुर में विठल रुक्माई, है ना। फिर साउथ में जाएंगे तो अपने गोविंदा वेंकटेश, अपना तिरुपति बालाजी, है ना। फिर अलग अलग जगह भी अलग अलग इसमें है ना, इसमें है। अब वृंदावन में जाएंगे तो 7 ठाकुर जी है, अलग अलग। पूर्णत्व कैसा है? अभी देखिए, पूर्णत्व जगन्नाथ जी जो है, ओ, उसके पहले एक छोटा सा एक और चीज है, वो पहले बताना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा, है ना।
तो क्या होता है कि एक बार द्वारका में भगवान जी को बहुत याद आती है राधा रानी की। विरह में बहुत ऐसे मासूम से मायूस से बैठे रहते हैं ना, बहुत मायूस 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 बैठे रहते हैं। राधा रानी भी उधर विरह में, लेकिन अपना जो भजन कीर्तन मतलब जो नाम स्मरण है वो सब का चलता रहता है ना, लेकिन विरह है, विरह विरह की ये समझना जरूरी है, विरह। तो जब इन्होंने देखा, बलराम जी ने, सुभद्रा मैया, नारद जी, सबको, उद्धव जी, सब लोग वहां पे थे। कहाँ पे? द्वारका में। और ये नाराज थे, दिख रहे क्या है। तो बोले क्या नाराज हो सकता, क्या नाराज? बोले भूख लगी है, कुछ और मतलब लड्डू या ये लाए वो लाए वो लाए। नहाना है, अभिषेक करना है, कुछ नहीं करना है। तो सुभद्रा मैया बोली भाभी की याद आ रही है ना, है ना, राधा रानी का विरह है ये। तो बोले, उद्धव को बोले तुम जाओ वृंदावन में जाके बताओ कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। उद्धव बोला मैं नहीं जाऊंगा बाबा, मैं एक बार गया था, आपको पहले याद होगा, पहले हमने एक कथा शेयर की थी, एक बार गया था प्रेम का क्या होता है समझने के लिए। तो मैं 7 दिन इतना मतलब भाव विभोर हो गया था कि मैं उसके बाद में वो जो गोपियों का जो प्यार है और वो जो है वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसके सामने मैं खड़ा रह नहीं सकता हूं, इसीलिए मैं तो नहीं जाऊंगा बाबा। नारद मुनि को बोले मैं नहीं जाऊंगा। वो नारद मुनि बोले मैं भी नहीं जाऊंगा वहां बताने के लिए, क्योंकि वहां जाऊंगा तो फिर मुझे मतलब मैं वो देख नहीं पाऊंगा, मतलब ऐसा है। बलराम जी को तरफ देखा, बलराम जी पहले ही बोले मैं तो अपने काम में हूँ, मेरे को इधर बहुत सारे काम है, ऐसा मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे करते करते सुभद्रा मैया बोलते शायद मैं जाऊंगा, जा सकती हूँ, लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं ना, क्यों नहीं हम भगवान को उनको उनके मन से वहां पे भेज दिया जाए, मन का मन वहां स्थानांतरित कर दिया जाए भगवान का। भगवान यहाँ पे लेकिन उनका मन वहां पे, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर भगवान के लिए भजन कीर्तन गाना शुरू किया, और जैसे ही राधा रानी का भजन कीर्तन शुरू हुआ वहां पे भगवान सीधा वहां पहुंच गए, और पहुंच गए पूरे मन से। और फिर आंखें खोली और बोले बलदेव तू वृंदावन में क्या कर रहा है? उद्धव तू वृंदावन में क्या कर रहा है ना? सबको वृंदावन मतलब पूरे वृंदावन में वो पहुंच गए। और जैसे उनकी नजर राधा रानी से मिली, राधा रानी से एकदम आंखें बड़ी हो गई, राधा रानी की भी और हमारे ठाकुर जी की भी इतनी बड़ी आंखें हो गई। और वो जो उन्होंने जो प्यार देखा उनकी आंखों में, उस प्रेम से, उस अनंत प्रेम से सभी इतने भाव विभोर हो गए, वो पिघलने लगे, वो प्रेम में पिघलने लगे, और पिघलते पिघलते उनका आकार भी छोटा हो गया। तो जगन्नाथ जी का एक कथा ये भी है कि उनके हाथ और ये जो नहीं है वो पिघला हुआ शरीर दर्शाते हैं, वो पिघला हुआ शरीर, और उनकी आंखें ये बड़ी बड़ी आंखें, क्योंकि उस समय राधा रानी के तो इसमें प्यार में देख रहे थे, है ना। तो वो एक कहानी है, कथा है, और ये है ऐसा। और एक बात ऐसा है, एक बार भगवान के साथ में रुक्मिणी माता रहते थे, और बाकी सुभद्रा भी थे, और बाकी रानियां इधर थे। तो एक बार रुक्मिणी माता वापस आए ऐसे, तो सब बोलते थे हमें बताओ भगवान ठाकुर जी के साथ क्या क्या लीलाएं होती है, ठाकुर जी क्या करते हैं, ये करते करते बताओ बताओ बताओ। बोले नहीं बताना नहीं है किसी को, वो ठाकुर जी ने मतलब उनके बारे में बताना नहीं है। बोले चलो एक काम करते हैं, नहीं नहीं हमें सुनना है, सुनना कैसे भी करके सुनना है, चलो हम अपने रूम में बंद हो जाएंगे, और सुभद्रा को ड्यूटी दी तुम बाहर खड़े रहो, है ना, कोई आएगा तो बता देना हमको, है ना। और ये सब लीलाएं बताना चालू किए, जैसे बताना चालू किए सुभद्रा भी कान लगा के सुन रहे थे, सब लीला सुन रहे, वो भी पूरी तल्लीन हो गए। उतने में कौन आ गए? बलराम जी और ठाकुर जी खुद आ गए। वो भी वहां पे आके लीलाएं सुन रहे, वो भी अपनी खुद की लीलाएं, जो अंदर लीलाएं बताई जा रही है वो सुन रहे, सुन रहे सुन रहे सुन रहे। और सुनते सुनते अचानक से दरवाजा खुला। तब क्या किया इन्होंने? ऐसा दर्शाया कि इन्हें भी आश्चर्य हुआ, ऐसे आके बड़े कर दी,
किन्ने किन्ने आगे बढ़ी की? बलराम ने, सुभद्रा मैया ने, क्योंकि सुभद्रा बाहर खड़ी थी, बलराम जी बाहर खड़े थे और जगन्नाथ जी बाहर खड़े थे। ये बड़ी आंखें, और वो बड़ी आंखें है इसे कलयुग में हमारे ऐसे आश्चर्य, मतलब ऐसे आश्चर्य हो गया। हाँ, ऐसे बता देना, हाँ क्या हो रहा था हमको नहीं मालूम, सब सुन रहे थे ना। तो ये भी एक लीला है ना। तो वहां पे इस लीला का ये, तो अब ये पूर्णत्व कैसा अभी देखते हैं ना। तो जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी श्री कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के विरह के रूप में है, राधा रानी के विरह में है जगन्नाथ जी। वो मिलना चाहते हैं, है ना। इसीलिए वो 7 दिन गुंडीचा भी जाते हैं ना, वृंदावन, है ना। तो वो उनको मिलना चाहते हैं। तो ये, और चैतन्य महाप्रभु क्या है? श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के विरह में, राधा रानी के भाव में। श्री कृष्ण का विरह है उनको, लेकिन राधा रानी कैसे श्री कृष्ण का विरह करती है? वो राधा रानी के भाव में आए हुए हैं। और जगन्नाथपुरी में सामने कौन डांस करते हैं? चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण के विरह में, और जगन्नाथ जी श्री कृष्ण राधा रानी के विरह में। और जब दोनों आ जाते हैं तो फिर पूर्णत्व। इसलिए जगन्नाथपुरी में जो है भगवान पूर्णत्व के भाव में है, पूर्णत्व के भाव में है। और वहां पे भगवान किसी को उपवास भी नहीं करने देते, एकादशी का उपवास भी नहीं होगा वहां पे जगन्नाथपुरी में। पूरे 7-8 भोग लगते हैं वहां पे पूरे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जहां पूर्णत्व में है वहां पे, जैसे एकादशी को पाप पुरुष और पाप वो अन्न में जाते हैं, तो वहां के अन्न में जा भी नहीं सकते, वो एंट्री भी नहीं ले सकते। जहां भगवान है वहां पे वो पाप पुरुष उसमें जा भी नहीं सकते, इसलिए जगन्नाथपुरी में वो करने की जरूरत ही नहीं है। तो जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय, बलदेव भगवान की जय। तो इस तरह बहुत सारी अनंत लीलाएं हैं, है ना, जगन्नाथ जी की। और जगन्नाथ जी जो हमारे लिए एक छोटे बच्चे के रूप में, एक सखा के रूप में, एक पिता के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने सच के इस यात्रा में आते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी हम अभी यात्रा करेंगे, 56 भोग है, 56 भोग कराया जाएगा। फिर हरि बोल, अरे 56 भोग अभी कराया जाएगा, अभी प्रभु जी और सबकी एंट्री हुई है। हरे कृष्णा। तो इस तरह ये कथा, जगन्नाथ जी की कथा हमने जो सुनी, और कैसे जगन्नाथ जी पूर्णत्व में जगन्नाथपुरी में ही है, ये सब हमने देखा। और जगन्नाथपुरी में चारों धाम भी है, वृंदावन भी है, गुंडीचा, मायापुर भी वहीं पे है, भजन कीर्तन और वो सब कैसे किया जाता है। रामेश्वरम, क्योंकि भगवान जी को जब नहलाया जाता है, मालूम है, भगवान जी को नहलाने के लिए जो जल लाया जाता है, वो जल एक एक जगह है और एक परिवार को सौंपा गया है। वो ही वो जल वहां से 108 मटकों में भर के लाते हैं भगवान जी को नहलाने के लिए, जब उसके बाद जब भगवान जी बीमार पड़ते हैं। तो वहां पे रामेश्वरम भी है। और नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो तो भगवान जी जिस तरह से हमें रेसिप्रोकेट करते हैं, हमने देखा किस तरह से भगवान जी अपने भक्त के लिए क्या किया था। भगवान जी ने 15 दिन जो उनके बचे थे, वो 15 दिन भी अपने ऊपर ले लिए कि अब ये 15 दिन जो तुम्हारे बचे हुए यहाँ के, ये जो तुम्हारे शरीर को जो यातनाएं हैं, वो मैं मेरे ऊपर लेता हूँ। इसलिए भगवान जी 15 दिन बीमार पड़ते हैं। भक्त के लिए भगवान जी हर कुछ करते हैं, हर चीज करते हैं, है ना। तो इस तरह ये जगन्नाथ भगवान के बारे में जितना हमने सुना, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 2% भी नहीं है, बहुत है लीलाएं भगवान की। भगवान की लीलाएं अनंत लीलाएं हैं। भगवान पूरे विश्व में अलग अलग प्रसादम के लिए जाते हैं ना, इटली में पास्ता के लिए,
है ना। अमेरिका में पिज्जा। पिज्जा के लिए हाँ देखो प्रभु जी के इसमें है ना। डोंबिवली में वो भाजी पूड़ी है ना, वो कोशिम्बीर है ना, और मुंबई में वड़ा पाव है ना, हाँ पूरी भाजी है ना। तो हर जगह भगवान जी जाते हैं, हर जगह। और ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है कि भगवान जी ने बोला और प्रभुपाद जी उनको हर जगह, हर देश में, कितने 92 देश में यात्रा निकलती है ना। हाँ? मैंने कल ऐसा देखा था, 92 देश में यात्रा निकल रही है वहां पे, हर देश में ऐसे मतलब ऐसे। और कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, है ना। तो एनीवे, तो ये था। और यहाँ पे बहुत ज्यादा सीनियर और यहाँ पे सहपाठी है अभी। तो जगन्नाथ जी के बारे में अगर कुछ किसी को और कहना है, क्योंकि हमारा अभी वैसे वहाँ का ऑनलाइन का टाइम तो हो गया है, लेकिन इसके बाद में हम अभी रथ यात्रा और ये करेंगे, 56 भोग का आरती करेंगे। तो किसी को ऑनलाइन, किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है? हरे कृष्णा। नहीं। प्रभु जी, प्रभु जी आप थोड़ा बोलिए, क्योंकि उनका वहां समय हो गया है, तो आप कीजिए। हरे कृष्णा। आप सभी हरे उपस्थित, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी हरे कृष्णा। उपस्थित वैष्णव एंड वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। और यह बहुत ही पावन दिन चल रहा आषाढ़ मास, जिसमें जगत के नाथ, अखिल ब्रह्मांड के नायक जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा जगह जगह में चल रहा है। और जैसा कि प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से अभी तक उन्होंने बताया, अनेकों जगन्नाथ भगवान की लीलाएं दर्शाएं। तो भगवान जो है इतने बड़े कृपालु हैं कि इसीलिए पतित पावन, जो पतित हैं, जो बिल्कुल जा नहीं सकते भगवान का दर्शन करने के लिए, तो इतनी असीम अनुकंपा है कि वो भगवान ऐसे जीवों को अपना साक्षात दर्शन देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं और दर्शन देते हैं। तो कितना भगवान जीव के प्रति दया करते हैं, लेकिन फिर भी कलयुग में जीव का दुर्भाग्य ऐसा है कि अनेकों जीव ऐसे हैं कि भगवान का दर्शन फिर भी नहीं कर पाते हैं। उनका दुर्भाग्य ही बोला जाए। लेकिन आज भी भगवान के नाम गुण लीला धाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कहा गया है, ये चारों जो है भगवान स्वयं विग्रह के रूप में है। नाम, लीला, गुण, धाम, ये चारों जो है भगवान अलग नहीं है, अभिन्न है। तो अनेकों कथाएं हैं जैसे जगन्नाथ भगवान के की, जैसे कर्माबाई का कथा आता है, आप सब जानते हैं। और एक छोटी सी कथा मैं बताऊंगा। एक भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, रघुनाथ दास। बताइए, रघुनाथ दास बताए हैं ब्रो? दूसरी बताइए। हाँ। ओके, तो कर्माबाई को बताए हैं। हरि बोल। तो प्रभु जी ने तो सारी कथा बताए हैं ऑलरेडी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे अनेकों बहुत सारे कथाएं हैं। तो जगन्नाथ भगवान अभी जो खुली आंखें हैं एकदम, जैसा कोई आता है तो हमेशा भगवान उसको देखते हैं। जैसा कि मंदिर में हम भगवान को देखने के लिए नहीं जाते हैं, जैसे कि भगवान के अगर पलक झपक जाए तो शायद किसी को ना देख पाए, लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान ऐसे स्वयं अपने आंखें खोल के हमेशा जीव के ऊपर दया करने के लिए हमेशा जो है आंखें खोल के रखे हुए हैं कि कोई भी आए हमारे हमारा दर्शन करने के लिए, हम उसको देखे बिना नहीं रह सकते। भगवान उसे देख ही लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी जो भी जाता है, हमारा तो सौभाग्य रहा, मैं 2019 में कोरोना काल में गया था, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। 3-4 दिन में रहा। और फिर जगन्नाथ भगवान ने वचन दिए थे कि कलयुग का कितना भी पापी तापी जीव हो, अगर मेरा दर्शन एक बार करने के लिए आ गया तो वह तो वैकुंठ जाएगा ही जाएगा।
फिर यह बात सुन के यमराज महाराज को चिंता हो गया। यमराज जी बोले कि फिर हमारा क्या जरूरत है, कलयुग का जीव पाप करेगा, आपका दर्शन आके करेगा और वो वैकुंठ चला जाएगा, फिर हमारी क्या जरूरत है। तो फिर जगन्नाथ भगवान ने एक विधान बनाए, बोले कि ठीक है, आप हमारे जो है, जो भक्त आएंगे दर्शन करके और जो द्वार से जाएंगे वापस, उस द्वार पर आखिरी सीढ़ी में आप अपना शिला लगा दो। यमराज शिला आज भी वहां है, लगा हुआ है। बोलते हैं कि वह दर्शन करके अगर जाने के टाइम उस शिला पर पांव रख दिया तो समझो उसका, आपका उसके पर अधिकार हो गया। अगर नहीं पांव रखा उस शिला पर तो समझो वह तो वैकुंठ जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए बहुत भक्त नहीं जानते हैं बात को, जाते हैं दर्शन करते हैं लेकिन वो शिला पर पांव रख देते हैं। इसलिए कभी भी आप जगन्नाथपुरी जाएं तो शिला पर पांव न रखें, ना तो फिर वंचित हो जाएंगे। तो अभी बहुत समय कम है और यहाँ पर और भी मोनू का कॉल कार्यक्रम हैं और इंडिया में एक- बहुत यमराज शिला है, वहाँ पर यमराज शिला है। शायद लिडिल जा रहा होगा थैंक यू प्रभु बात जी। करने। हरे कृष्णा। हाँ, एक चीज रह गई थी हमारी, वो करना है। जैसे हमने बोला था ना, क्या बोला था, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया तो मैं भी भीतर गया। तो हमें भीतर जाना है, भीतर कैसे जाना है वो देखना है ना। तो आप हमारा 3-4 मिनट का वो कार्यक्रम होगा, है ना। तो सबने बड़े ध्यान से सुनना है और आंख बंद करके सुनना है, आंख बंद करके, है ना। तो अभी जैसे जैसे बोलेंगे हमने वैसे वैसे आंख बंद करके, सुनाई आ रहा है सबको वहां पे भी? जी प्रभु जी आ रहा है। हाँ, तो आंख बंद करेंगे अभी। और अभी हम देखेंगे कि हम कैसे हमारे रथ को अंदर ले जाते हैं और कैसे अपने अंदर की मलिनता को साफ करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो बस सुनते रहने का है। और हमारे इसमें आंख बंद करके, जगन्नाथ भगवान की जय। सभी आंख बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। अभी आप देखिए, आपके सामने वृंदावन का वन आ रहा है। वन के अंदर भगवान छोटे बालक के रूप में खेल रहे हैं और वो सब गैया को चरा रहे हैं। बलराम, तनसुखा, मनसुखा, उनके सभी ग्वाला वहां पे गैया को चरा रहे हैं। उसी समय वहां पे उन्हें रथ पे बैठने की इच्छा होती है। वहां पे रथ बनाया जाता है, घर पे मैसेज भेजा जाता है, सुभद्रा को भी बुला के लाओ, रथ पे हम रथ खेलेंगे। रथ बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, उस पे नन्हे कान्हा बैठ रहे हैं अभी, है ना। सबसे पहले बलदेव जी बैठ गए, क्योंकि बलदेव जी नित्यानंद प्रभु, गुरु, गुरु की कृपा नहीं होगी तो हमें कोई आगे भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। सुभद्रा माता जी बैठे। सुभद्रा मतलब सुभद्रा, शुभ कार्य के लिए। तो आपके सब शुभ कार्य जो है, जब गुरु की कृपा हो रही है, आप पे गुरु की कृपा हो रही है, और पीछे से जगन्नाथ जी ठाकुर जी चढ़ने वाले हैं, बीच में कृपा और भगवान से मिलाने के लिए सुभद्रा मैया, जो आपको सुभद्रा मतलब सब आपके शुभ कार्य कराना चाहते हैं, मतलब आपको गुरु के माध्यम से भगवान को मिलाएंगे। और वो रथ अभी देखिए आपके कान के माध्यम से, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कान के माध्यम से आपके कान के अंदर जा रहा है। देखो कान में खुजली होगी थोड़ी सी, अभी कान के अंदर से रथ अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। रथ अंदर जाने के बाद अब वन आपके मन मस्तिष्क में, जहां से रक्त वाहिनियां है, उस रक्त वाहिनियों में सूक्ष्म रथ है, एकदम छोटा सा रथ है। वो रथ जा रहा है और वो उस वाहिनियों में से अभी वो धीरे 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 अपने घर की तरफ जा रहा है। भगवान का घर कहाँ है? हृदय में, हमारे हृदय में। तो रथ कहाँ जा रहा है अभी? भगवान के हृदय के, अपने हृदय की तरफ जा रहा है भगवान।
वो रथ लेके जा रहा है। और वो जब जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो हमारी जितनी भी रक्तवाहिनियां हैं उनमें जो भी बीच में फंसा हुआ है, ब्लॉकेज है, जो भी वहां पे जमा हुआ है, वो सबको साफ करते हुए जा रहा है। देखिए आपको महसूस होगा, अंदर जा रहा है, वो साफ करते हुए जा रहा है। धीरे 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 रथ आगे बढ़ रहा है। देखा, अरे बाप रे, यहाँ पे बड़ा ब्लॉकेज था। तो बलदेव जी ने अपनी बल से, शक्ति से वो ब्लॉकेज को हटा दिया और रथ आगे बढ़ रहा है। रथ आगे बढ़ रहा है, सुभद्रा मैया बैठी हुई है। सुभद्रा मैया क्या कर रहे हैं, उसमें सब शुभ कार्य जोड़ते जा रहे हैं। सब शुभ कार्य मतलब आपका ब्लड जो है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, वो ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। ऑक्सीजन मिल रहा है, अंदर जा रहा है रथ। रथ के घोड़े पहले ही बाहर रख दिए थे। रथ के घोड़े पहले ही बाहर रख दिए थे, क्योंकि जब भगवान के पास जाना है हमें, तो हमारे इंद्रियों का कोई काम नहीं है। वो इंद्रियों को पूरे भगवान के कार्यों में लगाना है। हमने वो लगा के रथ को अंदर लेके गए। रथ अभी हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। और क्या कर रहा है, वो सब जो अपने यहाँ पे ब्लॉकेज है वो सब निकाल रहा है। जो मलिनता हमारे हृदय में भरी हुई है, वो धीरे धीरे गुरु की कृपा हो रही है। सुभद्रा मैया का शुभ कार्य हमारे लिए, और ठाकुर जी, जगन्नाथ जी हमारे सभी पापों को, जो मलिनता अंदर भरी है, क्रोध, मद, मत्सर, अहंकार, जो भी मन में भरा हुआ है, धीरे 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 वो रथ के पहिए जैसे जा रहे हैं, वहां से उन पहियों से वो सब कुचल दिया जा रहा है। वो कुचला जा रहा है, और वो कुचलते 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 उनकी सफाई भी हो रही है वहीं से। और धीरे 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 वो सब हमारे शरीर से बाहर आएगा अभी। तो जगन्नाथ जी का रथ जैसे अंदर जा रहा है, मतलब हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, और हम इस शुद्धिकरण के बाद भक्त बनने की प्रक्रिया में लग सकते हैं। क्योंकि जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, हमारी प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। जो बाहरी आवरण है, वो आवरण इतना तगड़ा होता है कि हम उसको नहीं काट सकते। इसीलिए जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर आए हैं, अपने रथ को लेके हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारी मलिनता को बाहर निकाल रहे हैं। और वो मलिनता बाहर निकलती है, इसके बाद से भक्ति, इसके बाद से हमारा शुद्धिकरण शुरू होता है। और ये शुद्धिकरण हमारा शुरू रहे, इसीलिए जगन्नाथ जी खुद बाहर आते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हमारा शुद्धिकरण का प्रक्रिया शुरू करते हैं। और रथ देखिए वहां पे, अभी देखो आप हृदय पे हाथ लगा के देखेंगे, वहां पे रथ बैठा हुआ है अभी। वहां पे भगवान जी जो ऑलरेडी थे, लेकिन हम जो सूक्ष्म जीव है, जीवात्मा, वो वहां पे रहने के बाद भी जुड़े नहीं थे। तो वो जुड़ने का जो प्रॉब्लम था, वो भगवान जी, जगन्नाथ जी रथ लेके आए और उस प्रॉब्लम को उन्होंने कम कर दिया। तो क्या हुआ, अभी आत्मा और परमात्मा आपस में बातें करने शुरू कर सकते हैं। अंदर के अंदर पहले भी थे, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार की बड़ी मोटी परत चढ़ी हुई थी, और इसीलिए हम उसको देख भी नहीं पा रहे थे, समझ भी नहीं पा रहे थे। तो इसलिए जगन्नाथ जी आए हैं अभी, और उन्होंने एटलीस्ट वो थोड़ा कनेक्शन, एक तार तो जोड़ दिया है। लेकिन उस तार से तार को जोड़ना हमारा काम है, नहीं तो ये तार भी टूट जाएगा। देखो अभी तार जुड़ चुका है, और ये तार जुड़ा रहना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, निरंतर भगवान का नाम स्मरण जब भी करना चाहिए, तो नाम स्मरण करने के लिए क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम राम। राम हरे हरे। जिनको भी जो भी शारीरिक
बाधाएं आ रही है, सबने ध्यान से इस तरह से अपने रथ को, जगन्नाथ जी के रथ को अंदर ले जाए। वो बाद में काम भगवान खुद करेंगे, शुद्धिकरण होगा और हमें आगे भक्त के रूप में बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा और हम भगवत धाम जाने के लिए प्रयत्न जरूर कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो हम सब आगे बढ़े, हमारा रथ भी आगे बढ़े, शुद्धिकरण भी हो, इसलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। कुछ स्पेशल प्रेयर्स भी हैं। पहले तो आज के दिन, आज मेरे छोटे भाई की एनिवर्सरी होती है, जो छोटा भाई इस दुनिया में नहीं है अभी, और उनके लिए प्रेयर करेंगे। जो सासू माँ, माता जी और मोना माता जी थोड़े थोड़े सेहत से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रेयर करेंगे। आज स्पेशली हम श्यामली माता जी के लिए, क्योंकि माता जी बहुत हमें उत्साह देते हैं, इतना तकलीफों के बाद और डबल उत्साह दे, इसलिए प्रेयर करेंगे। सभी का मन अच्छे से लगा रहे इस तरह से, और हमारी शुद्धता, जो एक तार जुड़ा है ना, तार जुड़ा तो सभी का है ना, तार जुड़ना चाहिए। वो तार को अभी जोड़ के रखना है ना, जोड़ के रखना है और उसको और तारें बढ़ानी है, क्योंकि एक तार में करंट ज्यादा पास हुआ तो फ्यूज हो जाएगा, तो उसको फ्यूज नहीं होने देने का है। फ्यूज होने देने का काम हम करेंगे, नहीं करना है ना, तो उसको बढ़ाना है, आगे तारे और जोड़ना है ना, वो करना है। तो और सब और किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? सभी के लिए कर रहे हैं वैसे हम तो, है ना, तो सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हम प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव कृपा च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि नमः। वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, जय जगन्नाथ स्वामी की जय, सुभद्रा जय मैया की, मैया की जय, बलदेव भगवान बलदेव की भगवान की जय, जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।